मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, यहाँ ये कीर्तन चलता रहता है, मुझको मेरी साधना में विक्षेप पड़ता है, विघ्न पड़ता है। मैं तो हमेशा सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, मेरी उपासना निराकार निर्गुण निराकार सो अहम, ये बीच में कहाँ से विघ्न आ गया? मुझको थोड़ा यहाँ से दूर, जहाँ तक ये आवाज़ ना जाए महामंत्र की कीर्तन की, दूर मेरी व्यवस्था करो। अब गीता वाटिका गोरखपुर के उत्तर दिशा में, अब दक्षिण दिशा में राप्ती नदी के किनारे एक स्थान हनुमानगढ़ी, वहाँ पर व्यवस्था बाबा की कर दी। ठीक है, बाबा दूर होना चाहते हैं महामंत्र से, ठीक है दूर रहिए। मुझसे भी दूरी बनाना चाहते हैं, ठीक है दूर रहिए। ये नाम रूप दोनों से दरअसल बचना चाह रहे हैं। भाई जी का रूप आकर्षण क्यों हो रहा है और महामंत्र की तरफ आकर्षण क्यों हो रहा है? ये तो माया है। अब तक बाबा की दृष्टि में नाम रूप सब कुछ माया। अब वहां से दूर हो गए, भाई जी पूरी व्यवस्था कर दी, अब वहां रहने लगे। राप्ती में स्नान करते समय पे भोजन पहुंच जाता। अब निर्गुण निराकार के चिंतन में सर्वत्र व्याप्त सच्चिदानंद घन सो आम तत्वमसि भाव में खोए रहते। और ऐसी स्थिति हो गई भाई जी की, धूप में खड़े हैं, खड़े तो खड़े ही हैं, भाव में खो गए। धूप पड़ रही है, नंगे पांव, रेत के ऊपर पांव, कोई ध्यान नहीं, घंटों घंटों मस्ती में रहते थे। शांत समुद्र भीतर, शरीर की भी सुध नहीं रहती थी, धूप छाया की भी सुध नहीं रहती थी। बीच में 24 घंटे में एक बार कोई भोजन दे जाता तो बाबा को यही नहीं पता चलता था भोजन कौन देगा। बस कोई भी आता कुटिया में थाली सरका देता, बाबा पाते, फिर अपना मस्ती। 24 घंटे आनंदोहम शिवोहम सोहम, निराकार निर्गुण निर्गुण ब्रह्म सो अहम, इन्हीं विचारों। एक दिन वहीं पर आश्रम के मंदिर के पास में केले के वृक्ष थे और 2 केले के वृक्षों के ठीक बीच में आसन लगा लिया। वैसे तो चलते फिरते अपनी नित्य क्रिया करते भी वो ध्यान रखते थे, मतलब सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म का, लेकिन पूर्ण रूप से खोने के लिए एक आसन पे बैठते थे। आसन लगाया और जो ही आसन लगाया, अभी सोहम शिवोहम आनंदोहम, इस प्रकार का विचार लगे करने। मैं शिव स्वरूप हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मैं सित हूँ, चित्त हूँ, सत्य हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई तत्व नहीं। अभी आंखें बंद नहीं की थी, विचार किया था। उसी समय सोहम की जगह फिर लगे गुनगुनाने, हरे राम। महामंत्र आ गया बीच में, वही सद पूर्णिमा की रात्रि जो कानों में गुनगुनाया, ओ मंत्र बीच में आ गया और लगे रस लेने। एकदम हट, अरे ये कहां से नाम आ गया? भगवान तो नाम रहित रूप रहित है। हटाया महामंत्र से बंद, अपने आप को सज्ज किया, फिर आंख बंद करके सोहम, फिर महामंत्र शुरू हो गया। फिर आंख खोली, हटाया मन, सोहम सोहम करने लगे। अब आंख खोल के मन हटाया, एक घटना और घट गई। क्या? आकाश में सामने बंसी बजाते श्री कृष्ण खड़े। ले बच्चों बच ये भाई जी की कृपा चल रही है, लेकिन अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ। अभी ना भाई जी के बारे में जान पाते कि भाई जी है कौन, ना नाम के बारे में पता है। ये नाम उससे भी आगे है भगवान का, क्योंकि साकार मानते नहीं थे। अब सामने श्री कृष्ण। अब सोचने लगे ये मेरा ध्यान है, मेरे ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था, मेरे ध्यान में ये कहां से रूप आ गया? ये नाम रूप सब मिथ्या है, सत्य तो केवल निराकार निर्गुण ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त। हटाने लगे मन, आंखें बंद की, फिर खोल के देखा, ज्यों के तो ढीठ बने ठाकुर जी वहीं खड़े हैं कि तुम्हारे पीछे पड़ गया हूं मैं। एक संत ने तुमको दांत लगा दिए, जैसे पागल कुत्ता काट जाता है किसी को तो देर से देर कुछ दिन बाद वो व्यक्ति भी पागल हो जाता, अगर रेबीज का इंजेक्शन उसको ना लगाया जाए तो। अब भाई जी ने काट खाया है, उन्होंने कृपा के दांत लगा दिए हैं।
जब संत संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे। जब भाई जी ने कृपा कर दी, अब तो तेरे पीछे मुझको लगना है। भाई जी ने लगा दिया बाबा के पीछे ठाकुर जी को, और बाबा कहते नहीं, गेट आउट, हटाया मन। ये साक्षात श्री कृष्ण, उनको नहीं पता, सोचा कि ध्यान में आ गए मेरे, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म देखते थे, अब वो कृष्ण लगे देखने, ये कहां से आ गया रूप, ये ध्यान में क्यों आ गया। फिर हटाया ध्यान, फिर ठाकुर जी और पास आ गए, तू भगा मुझको और पास आ गए। और अब की बार और विचित्र, साथ में कदम का वृक्ष मतलब धाम भी साथ में प्रकट हुआ है। अब मन हटाएं, और ऐसा अलौकिक रूप देखने का मन भी करता है, इतना सुंदर रूप पहले कभी नहीं देखा, आकर्षित हो गए। लेकिन सोचा नहीं, सबसे ऊंची स्थिति निराकार निर्गुण ब्रह्म की है, उधर मन लगा, ये सब मिथ्या है। लेकिन ठाकुर जैसे ढीठ बने थे, और आगे आगे ले बेटा बच, कितना भी, और आगे 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 बिल्कुल सामने खड़े हो गया, आकाश के सामने, एकदम धरती पे नहीं, थोड़ा ऊपर खड़े हो गए। और भगवान घूमे, पीठ कर ली बाबा की तरफ, और आते आते बाबा के अंदर समा गए, बंसी बजाते हुए, और कदम वृक्ष सहित मतलब धाम के सहित बाबा के अंदर समा गए। बाबा हैरान, है क्या, जब संत कृपा हो जाए तो न चाहने के बाद भी भगवान जबरदस्ती आ जाते हैं, जब संत कृपा हो। और ये बाबा का पूर्व जन्म का, पूर्व से भी पूर्व जन्म का संस्कार था। मैंने बताया ना कल, कई जन्मों की घटना बाबा को याद थी अपने। अब उनके अंतःकरण में श्री कृष्ण समा गए। अब तक नहीं पता कि हो क्या रहा मेरे साथ, जब से भाई जी के दर्शन किए, भाई जी ने मुझको छुआ, तब से। दरअसल लीला ये थी, कल भी आपको इशारा किया था, भाई जी के भीतर श्री कृष्ण, यद्यपि राधा भी हैं, लेकिन अभी तो राधा रानी छिप रही है, अभी तो कृष्ण आएंगे। पहले कृष्ण आते हैं जीवन में, बाद में राधा रानी आती है। कृपा का फल कृष्ण है, और परम कृपा का फल राधा रानी है। ब्रह्मा जी ने भी 60,000 साल तक तपस्या की, युगल उपासना, पुष्कर राज में, सतयुग में, राधा कृष्ण के दर्शन करने के नहीं आए। और जब आए तो अकेले कृष्ण आए। युगल उपासना थी, युगल मंत्र था, अकेले क्यों। भगवान ने कभी और करो तपस्या, मैं तो सुलभ हूं, लेकिन मेरा युगल रूप ये दुर्लभ। फिर 36,000 साल और तपस्या की, फिर भगवान राधा माधव युगल रूप में ठाकुर जी आए। ब्रह्मा जी स्पर्श करना चाहते हैं, नहीं स्पर्श होने दिया, नहीं अधिकार है। राधा रानी की चरण सेवा में पुरुष का, स्त्री का, दोनों का अधिकार नहीं, जब तक सखी भाव ना आ जाए। राधा रानी के मन से जब तक हमारा मन एक ना हो जाए। राधा रानी के मन वाला होने का नाम ही सखी भाव है। हम तो अभी अपने मन वाले हैं ना, अब तो हम अपने मन से काम करते हैं। यदि आप राधा रानी के मन से एक होना चाहें तो पहले कृष्ण के मन से एक होने का अभ्यास करो। कृष्ण का मन क्या है, तो शास्त्र जो कहता है वो श्री कृष्ण के मन की बात, अपना मन शास्त्र के अनुसार चलाओ। धीरे धीरे जब कृष्ण के मन वाले हो जाओगे तो श्री कृष्ण तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ये उनका ऐश्वर्य रूप होगा, फिर उनका बाद में माधुर्य रूप होगा, और फिर बाद में उनका रस स्वरूप होगा। रस स्वरूप राधा रानी के साथ, भगत के साथ भगवान का प्रेम रूप है, और राधा रानी के साथ ठाकुर जी का रस रूप है। और जो ऐश्वर्य भाव से भजने वाले, उनके लिए भगवान का ऐश्वर्य स्वरूप है। तो बाबा के सामने इस समय कौन से ठाकुर जी आए, रसिक नहीं, ठाकुर जी आए हैं प्रेमी ठाकुर जी, भगवान भी नहीं। एक है ईश्वर श्री कृष्ण, एक है माधुर्य श्री कृष्ण प्रेमी, एक है रसिक श्री कृष्ण। तो ईश्वर श्री कृष्ण नहीं आए, आए हैं सामने माधुर्यमय श्री कृष्ण, मधुर श्री कृष्ण, प्रेमी श्री कृष्ण। ये राधा रानी के नहीं, राधा रानी के कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, और राधा रानी के ही साथ होते हैं। तो जब तक जीव राधा रानी के मन वाला नहीं हो जाता, तब तक उनको रस स्वरूप परमात्मा को दृष्टिगोचर नहीं होता।